हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का 10th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होती है, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ डेटा डिक्शनरी क्या होती है, टाइप्स ऑफ डेटा डिक्शनरी, कितने टाइप्स की होती है, एडवांटेजेस ऑफ डेटा डिक्शनरी। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है अ डेटा डिक्शनरी कंटेन्स मेटा डेटा दैट इज डेटा अबाउट डेटाबेस। इट मीन्स कि एक डेटा डिक्शनरी कंटेन करती है मेटा डेटा। एक डेटा डिक्शनरी में पाया जाता है मेटा डेटा। अब मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटाबेस, यानी कि जो डेटाबेस होता है एक वो लोकेशन जहाँ पे हमारा डेटा ऑनलाइन वर्ल्ड में स्टोर होता है उसे हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, अब जो डेटाबेस है हमारा उसमें कितनी नंबर ऑफ टेबल्स हैं, ठीक है, हर टेबल में कितनी कॉलम्स हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, उनके कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी को हम मेटा डेटा कहते हैं। ठीक है, और ये मेटा डेटा कहाँ स्टोर होता है या कहाँ पे पाया जाता है? वो डेटा डिक्शनरी में पाया जाता है। अब डेटाबेस की किस तरह की जानकारी डेटा डिक्शनरी में होती है वो अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन सच एज व्हाट इज इन द डेटाबेस, हु इज अलाउड टू एक्सेस इट, वेयर द डेटाबेस फिजिकली स्टोर्ड, एक्सेट्रा। इट मीन्स कि डेटा डिक्शनरी में ऐसी जानकारी होती है जो हमें ये बताती है कि डेटाबेस में क्या है, व्हाट इज इन द डेटाबेस, डेटाबेस में क्या है, हु इज अलाउड टू एक्सेस इट, कौन इसको एक्सेस कर सकता है, और रियल में डेटाबेस कहाँ पे स्टोर्ड है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अ डेटाबेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटाबेस को बनाने में। अब किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो अब हम देखते हैं। अब डेटा डिक्शनरी को समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें एक टेबल है। ठीक है, ये 5 कॉलम की एक टेबल है जिसमें 5 फील्ड्स हैं। क्लाइंट आईडी, ठीक है, पहली फील्ड है क्लाइंट आईडी, दूसरी है क्लाइंट नेम, तीसरी है पासवर्ड, चौथी है कॉन्टैक्ट नेम और 5वीं है ईमेल। ठीक है, तो ये 5 फील्ड्स हैं या 5 कॉलम्स हैं। अब हर फील्ड में अपनी अपनी वैल्यूज है, यानी कि हर कॉलम में कुछ वैल्यूज इंसर्ट है। जैसे क्लाइंट आईडी 1, ठीक है, उसके बाद क्लाइंट का नाम राजू, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल। अब हर फील्ड में देखिए इस तरीके से एक ऑर्डर में डेटा स्टोर है। जैसे क्लाइंट आईडी में सिर्फ नंबर मिलेगा, अगर क्लाइंट आईडी वाली कॉलम को आप देखेंगे सिर्फ नंबर है। क्लाइंट नेम को देखेंगे सिर्फ टेक्स्ट है। पासवर्ड में देखेंगे तो नंबर और टेक्स्ट दोनों पाएंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर में देखेंगे तो सिर्फ नंबर है। ठीक है, इंटीजर टाइप वैल्यूज हैं। ईमेल में देखेंगे तो स्पेशल कैरेक्टर्स आपको मिल रहा। तो ये कैसे पता चलेगा कि किस कॉलम में किस तरह का डेटा स्टोर होना है? जैसे क्लाइंट नेम में सिर्फ टेक्स्ट होना चाहिए, कैसे पता चलेगा हमें? मान लेते हैं 2 राजू या 2 रोहन हो तो, ठीक है, मान लेते हैं राजू 1 राजू 2 देना चाहते हैं किसी को। क्लाइंट आईडी में सिर्फ नंबर होगा, ये कैसे पता चलेगा? जब तक हमें कोई बताएगा नहीं हम कैसे मान लें? हो सकता है ABCD हो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हमारी डेटा डिक्शनरी ने। तो इसने क्या किया कि इसने हमें बताया कि डेटाबेस में कितने नंबर ऑफ टेबल्स होंगी, उनका नाम क्या क्या है, ठीक है, हर टेबल के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स में किस तरह का डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें डेटा डिक्शनरी ने बता दी और हमारा काम आसान कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो टेबल है रेड वाली, ठीक है, ये डेटा डिक्शनरी है ऊपर वाली टेबल की। ठीक है, जैसे इसमें देखिए फील्ड नेम में क्या दिया है? क्लाइंट आईडी। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट आईडी, क्लाइंट नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल। ठीक है, इतनी फील्ड नेम होनी चाहिए। देखिए ऊपर भी इतना ही है, क्लाइंट आईडी, नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल। ठीक है, और इसके बाद क्लाइंट आईडी में किस तरह का डेटा स्टोर होगा? हमने कहा नंबर टाइप का डेटा, यानी कि इंटीजर। ठीक है, नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, अब फील्ड लेंथ, यानी कि कितनी लेंथ होगी। 10 मतलब ये नहीं कि 1 से 10 तक जाना, 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, 1 के बाद 9 जीरोस लगा देंगे तो 10 कैरेक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 10 कैरेक्टर्स तक का डेटा ये स्टोर कर पाएगा, 1 से लेके जितना भी जाएगा। फिर क्लाइंट नेम वैर कैर, ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या है? वैर कैर। ठीक है, यानी कि इस फील्ड में वैर कैर टाइप का डेटा स्टोर होगा, यानी कि कैरेक्टर प्लस स्पेशल सिंबल्स, ये दोनों चीजें हम लगा सकते हैं क्लाइंट नेम में। ठीक है, मान लेते हैं राजू 2 होंगे तो राजू 1 राजू 2 भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसकी फील्ड लेंथ कितनी है? 20, यानी कि 20 कैरेक्टर से लंबा नाम आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पासवर्ड की। ठीक है, तो जो पासवर्ड वाली फील्ड है उसमें वैरकार टाइप का डेटा स्टोर होगा फिर से। ठीक है, यानी कि आप इसमें जो है अल्फाबेट्स और नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वैरकार मतलब होता है आप किसी भी तरह का सिंबल भी यूज कर सकते हैं। प्लस फील्ड लेंथ इसकी 30 है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर में सिर्फ नंबर टाइप का डेटा स्टोर होगा, इसकी फील्ड लेंथ 10 है। ईमेल में वैरकार टाइप का डेटा स्टोर होगा जिसकी फील्ड लेंथ है 40। ठीक है, 40 कैरेक्टर्स का जो हमारा ईमेल है वो हो सकता है मैक्सिमम। तो ये बातें हो गई कि कितने नंबर ऑफ फील्ड्स होंगी, उनका नाम क्या क्या होगा, उसके अलावा उनका डेटा टाइप क्या होगा, उसमें कितनी लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स के हम डेटा इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स की। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट्स मीन्स होता है रूल्स। ठीक है, हर एक कॉलम में किस तरह का डेटा स्टोर होगा उसके लिए हम कुछ रूल्स बताएंगे। ठीक है, अब रूल क्या है? मान लेते हैं कि पहला कॉन्स्टेंट है प्राइमरी की। क्लाइंट आईडी एक प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि क्लाइंट आईडी में जो भी
डेटा है वो कभी भी एक जैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लाइंट आईडी वाली पूरी कॉलम हमेशा यूनिक होगी, 1 से लेके कोई भी नंबर होगा, लेकिन कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं होगा। जैसे 2 2 बार नहीं हो सकता, किसी भी क्लाइंट की आईडी रिपीटेड नहीं हो सकती। और इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि ये एक क्लाइंट आईडी है, इस फील्ड में क्लाइंट की आईडी स्टोर होगी और ये ऑटो जनरेटेड होगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये जनरेट की जाएगी डेटाबेस के द्वारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फील्ड की, जो कि है क्लाइंट नेम। क्लाइंट नेम का कांस्टेंट दिया हुआ है नॉट नल। नल मतलब होता है खाली, नॉट नल मतलब होता है कि खाली ना होना, यानी कि ये फील्ड एम्प्टी नहीं हो सकती। आपको क्लाइंट का नाम हर हाल में देना होगा। तो जहां पे भी नॉट नल लिखा हुआ है यानी कि आप उस फील्ड को छोड़ नहीं सकते, आपको उसमें कोई ना कोई डेटा देना होगा। ठीक है, और हर एक का देखिए डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसे क्लाइंट नेम का नेम ऑफ क्लाइंट, पासवर्ड का लॉगिन पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट ऑफ क्लाइंट स्टोर होगा, ईमेल में क्लाइंट का ईमेल स्टोर होगा। ठीक है, तो डेटा डिक्शनरी की हेल्प से हम एक डेटाबेस बना सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली टेबल की हेल्प से हम कोई डेटाबेस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो नीचे वाली अगर टेबल हमें मिल जाएगी तो डेटाबेस को हम आराम से बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं। द डेटा डिक्शनरी इन जनरल कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। डेटा डिक्शनरी में किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है वो हम देख लेते हैं। पहला है नेम ऑफ ऑल टेबल्स इन द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस में कितनी भी टेबल्स हैं उनका नाम क्या क्या है, वो सारी चीजें हमें डेटा डिक्शनरी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम ऑफ ईच फील्ड इन द टेबल्स ऑफ द डेटाबेस, यानी कि हर टेबल में कितनी फील्ड्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, उनके नाम। ठीक है, वो सारी चीजें, उनके कॉन्स्टेंट्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ हमें डेटा डिक्शनरी में मिल जाता है। कॉन्स्टेंट्स डिफाइन ऑन द टेबल, यानी कि हर फील्ड में कितने कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारी चीजें हमें मिल जाती है। फिजिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट टेबल्स लाइक द स्टोरेज लोकेशंस, स्टोरेज मेथड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमें डेटा डिक्शनरी में मिल जाती है कि डेटाबेस रियल में टेबल कहाँ पे स्टोर है, इसकी लोकेशन क्या है, स्टोरेज मेथड कौन सा यूज किया गया इसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमें डेटा डिक्शनरी में मिल जाती है। तो फिलहाल के लिए ये एक बेसिक सी डेटा डिक्शनरी थी जो मैंने आपको दिखाया है, जिसमें आपको टेबल का नाम तो नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे हमने एज्यूम किया है सिर्फ टेबल, इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, क्लाइंट डिटेल नाम करके। ठीक है, इसमें कितनी फील्ड्स हैं, डेटा टाइप क्या है, फील्ड लेंथ क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, इनका डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि इसमें किस किस तरह का डेटा स्टोर होगा, तो ये डेटा डिक्शनरी बता देती है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। द यूजर ऑफ द डेटाबेस नॉर्मली डोंट इंटरैक्ट विद द डेटा डिक्शनरी, इट इज ओनली हैंडल्ड बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, डेटाबेस को यूज करने वाला जो इंसान होता है उसे हम यूजर कहते हैं, डेटाबेस यूजर। ठीक है, वो डेटा डिक्शनरी के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, उसका डेटा डिक्शनरी से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, डेटा डिक्शनरी को कौन मैनेज करता है? डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिन होता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अ डेटा डिक्शनरी इज आल्सो कॉल्ड अ मेटा डेटा रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मींस होता है कि एक ऐसी लोकेशन जहां पे कुछ आप स्टोर कर सको। मेटा डेटा रिपोजिटरी मतलब कि एक ऐसी लोकेशन जहां पे मेटा डेटा स्टोर हो, और उस मेटा डेटा जो स्टोर हो रहा है उसे हम डेटा डिक्शनरी भी कहते हैं। ठीक है, तो डेटा डिक्शनरी को मेटा डेटा रिपोजिटरी भी कहा जाता है, जहां पर डेटाबेस के बारे में डेटा स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा डिक्शनरी की। तो डेटा डिक्शनरी दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव, दूसरी होती है पैसिव। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव की। ठीक है, it may happen that the structure of the database has to be changed, like adding new attributes or removing the older ones. If those changes are updated automatically in the data dictionary by the DBMS, then the data dictionary is an active one. It means कि ऐसा हो सकता है कि जो हमारा डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। ठीक है, वक्त के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, कुछ चीजें ऐड अप हो जाएं, कुछ चीजें रिमूव हो जाएं। मान लीजिए कोई फील्ड थी उसको हमने रिमूव कर दिया, कोई फील्ड नई हमने ला कर रख दी। ठीक है, या उसके किसी एट्रीब्यूट को चेंज कर दिया कि एक में मान लेते हैं नंबर टाइप का डेटा स्टोर हो रहा था एक फील्ड में, उसको हमने varchar कर दिया। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट अगर हो रही है डेटा डिक्शनरी में, क्योंकि डेटा डिक्शनरी में अगर वो varchar नाम की कोई फील्ड है उसको हमने नंबर में कन्वर्ट किया, ठीक है, चेंज कर दिया डेटाबेस में, और वो डेटा डिक्शनरी में चेंज नहीं हुआ तो एक दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए अगर डेटा डिक्शनरी में जो है अपडेट हो रहा है DBMS के द्वारा, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के द्वारा, ठीक है, तो जो हमारी डेटा डिक्शनरी है वो एक्टिव टाइप की है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी। इसको इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है जब हम डेटाबेस में चेंजेस करते हैं उसके साथ साथ। अब हम बात कर लेते हैं पैसिव टाइप की। ठीक है, पैसिव डेटा डिक्शनरी में क्या होता है कि व्हेन द DBMS मेंटेन द डेटा डिक्शनरी सेपरेटली एंड इट हैज टू बी अपडेटेड मैनुअली, देन द डेटा डिक्शनरी इज एन पैसिव वन। अब देखिए, जब ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा और डेटा डिक्शनरी में जब हम डेटाबेस के साथ चेंजेस कर रहे हैं तो वो डेटा डिक्शनरी किस टाइप की होती है? पैसिव टाइप की होती है, क्योंकि हमें मैनुअली अपडेट करनी पड़ती है, खुद से अपडेट करना पड़ता है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी। इसे नॉन इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन दिस केस देयर इज अ चांस ऑफ मिसमैच विद द डेटाबेस ऑब्जेक्ट एंड डेटा डिक्शनरी। अब इस केस में क्या हो सकता है कि मान लीजिए डेटाबेस में जो भी चेंजेस हमने किए अगर हमने डेटा डिक्शनरी में करना भूल गए तो मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेटा डिक्शनरी की। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इट गिव्स द वेल स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस। ठीक है, ये हमें एक स्ट्रक्चर और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, क्लियर इन्फॉर्मेशन दे देता है डेटाबेस के बारे में। नेक्स्ट है वन कैन एनालाइज द रिक्वायरमेंट एनी रिडंडेंसी लाइक डुप्लीकेट कॉलम्स, टेबल्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो डुप्लीकेसी की दिक्कत आती है डेटाबेस में, ठीक है, या और भी जो भी रिक्वायरमेंट्स हमें डेटाबेस को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, उन सभी चीज़ों को हम आराम से एनालाइज कर सकते हैं डेटा डिक्शनरी की हेल्प से। ये बातें वो इंसान समझ जाएगा जो डीबीएमएस पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर और न्यू डीबीए टू अंडरस्टैंड द डेटाबेस सिंस इट हैज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस। डीबीए कैन इजिली एबल टू चेक ट्रैक एनी chaos इन द डेटाबेस। डीबीए का फुल फॉर्म है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए, जब कोई नया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आएगा तो वो डेटाबेस को समझने के लिए डेटा डिक्शनरी मांगेगा। ठीक है, डेटा डिक्शनरी की हेल्प से वो पूरे डेटाबेस को आराम से समझ जाएगा कि इन केस फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आएगी डेटाबेस में, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आराम से उसको सॉल्व कर लेगा डेटा डिक्शनरी की हेल्प से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। Since database is very huge and will have lot of tables, views, constraints, indexes, etc., it will be difficult for anyone to remember. Data dictionary help user by providing all the details in it. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो डेटाबेस होता है वो असल में बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी टेबल्स होती हैं, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इंडेक्सेस और व्यूज होते हैं। ठीक है, तो उसको समझना या उसको याद कर पाना, किसी के लिए मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, तो उसके लिए डेटा डिक्शनरी बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ अ वैल्यूएबल रेफरेंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंटेशन। डेटा डिक्शनरी डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड कर पाती है, इसकी वजह से हम डॉक्यूमेंटेशन अच्छा बना सकते हैं। इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर जो होती है वो इसको यूज़ करती है, रेफ़र करती है।